डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस कायनात की खूबसूरती, दिलकशी और इसके रंग ना सिर्फ इसमें मौजूद हसीन मनाजिर की वजह से हैं, बल्कि इसमें रहने वाली उन मखलूकात की वजह से भी हैं जो अल्लाह ने इंसानों की खिदमत और इस दुनिया को रौनक बख्शने के लिए पैदा कर रखी है। कायनात की रौनक ना सिर्फ इंसानों से है, बल्कि इसका एक अहम जरिया चरिंद परिंद भी हैं, जिनकी खूबसूरत आवाजें और हसीन बनावट इस माहौल को कुछ और ही रानाई बख्शती है। और ये परिंदे अपनी खुशलहान आवाजों में सुबह शाम अल्लाह अज़्ज़ जल की तस्बीह बयान कर रहे होते हैं। और इनकी हसीन बनावट और कुलकारियों को देखकर बंदा बेख्तियार ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। दोस्तों, वैसे तो ये तमाम परिंदे ही अल्लाह की अजीम मुसव्वरी का हसीन शाहकार हैं और अपनी अपनी खसूसियात रखते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे हैं जो अपनी दिलचस्प और हैरानकुन खसूसियात की वजह से सदियों से जेर बहस आ रहे हैं। इन्हीं में एक नाम फूनिक्स और फायर बर्ड का भी है। ये परिंदा अपनी कुछ गैर मामूली खसूसियात की वजह से मशहूर है, जिसमें सबसे अहम बात इसका सदियों तक जिंदा रहना है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इसकी ना खत्म होने वाली जिंदगी है तो ज्यादा बेहतर होगा। इस परिंदे के मुतालिक जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये 500 से 600 साल तक जिंदा रहने के बाद खुद को जलाकर राख कर देता है और फिर इसी राख से इसकी नस्ल का नया परिंदा जन्म लेता है। इस परिंदे के मुतालिक हर तहजीब के अपने अपने नजरियात और नाम हैं। मिसाल के तौर पर चाइना में इसे रोकन या फींग होंग कहा जाता है, फारसी में समर्ग, अरब में अनका और तुर्की में तगरल कहा जाता है। इसके मुतालिक एक बात जो तमाम तहजीबों में यकसा है वो ये कि सब इसको एक मुकद्दस परिंदा मानते हैं और शरई और मजहबी लिहाज से बाज ममालिक में इसे बहुत अहमियत दी जाती है। इसका निशान अच्छे शुगन का इशारा समझा जाता है। इसकी तारीख के मुताबिक ये अरब और कुरून वस्ता के ममालिक में पाया जाता था और बाज जगहों पर यह कहा गया है कि ये अरब ममालिक में कौफ के पहाड़ों पर दरख्तों की चोटियों में बसेरा करता था और ज्यादातर सहराओं का बासी था। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा ये कुरून वस्ता की बहुत सी किताबों का मौज़ूए सुखन भी रह चुका है, जिनके मुताबिक इस परिंदे की सबसे अहम बात इसका दोबारा जन्म था। और कुछ जगहों पर यह कहा गया था कि 500 साल पूरे होते ही इसके जिस्म से खुद ही आग के शोले निकलने लगते हैं और इसको जलाकर राख में बदल देते हैं। फिर जब इस राख पर सूरज की शुआएं पड़ती थीं, तो इस राख से दोबारा उसी तरह का परिंदा जन्म लेता था, जिसकी खसूसियात बिल्कुल इसी जैसी होती थी। और बाज रिवायात के मुताबिक ये 1400 साल तक भी जिंदा रह सकता है। अरबी और कदीम यूनानियों के मुताबिक इस परिंदे को तमाम परिंदों का बादशाह माना जाता था, क्योंकि ये इंतहाई ताकतवर परिंदा होता और इसकी बनावट और साख्त इस किस्म की होती कि ये अपने पंजों में किसी हाथी को उठाने की भी सलाहियत रखता। इसके अलावा एक और हैरत अंगेज बात यह थी कि इस परिंदे ने कभी जमीन को नहीं छुआ और इस कदर ऊंचाई में उड़ता कि इसको कोई भी नहीं देख सकता। इसकी जाहिरी बनावट भी इंतहाई खूबसूरत होती है। ये रंगों का हसीन और खूबसूरत इम्तिजाज होता है। इसके पंख जामनी रंग के होते हैं और दुम नीली सब्ज और सुनहरी होती है और दिखने में बिल्कुल किसी उकाब की मानंद होता है। कदीम लोगों के नजरियात के मुताबिक इसकी एक सिफ्त यह भी है कि यह परिंदा दुनिया के तमाम उलूम से वाकफियत रखता है और बहुत बेजरर है और इंतहाई वफादार भी। इसी खसूसियत की वजह से इसे लॉयल बर्ड का नाम भी दिया गया था। ख्वातीनो हजरात, मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने इसके मुताल्लिक मुख्तलिफ राय दी थी। 5वीं सदी ईस्वी में हेरोडोटस ने इसके मुताल्लिक कहा था कि अरबी एक ऐसे परिंदे पर यकीन रखते हैं जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है, और ये परिंदा 500 साल बाद खुद को जलाकर नया जन्म ले लेता है। इनका इस परिंदे के अकीदे के बारे में कहना था कि वो सूरज देवता को मानने वाला है। ये अपने बाकी साथियों को लेकर सूरज देवता की खिदमत में हाजिर होता है और फिर अपने जिस्म को जलाकर राख करता है और फिर सूरज की शुआएं पड़ते ही नया जन्म ले लेता है और इसके रंग इसको दूसरों से जुदा करते हैं। इसके अलावा एक और मुअर्रिख ने कहा कि इसकी आंखें नीले रंग की होती हैं और टांगों पर सुनहरी पंख होते हैं और ये इंतहाई खूबसूरत और ताकतवर होता है। नाज़रीन गिरामी, J.K. रोलिग ने इसके मुताल्लिक कहा था कि इसके आंसू दफा अमराज के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें बहुत सी बीमारियों की शिफा रखी गई है। इस बात का जिक्र उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज में भी किया था। इस तरह टेक्टस का कहना था
کہ یہ کسی خوبصورت مور کی طرح ہوتا ہے اور اس کے رنگ انتہائی حسین ہوتے ہیں، اور اس کا نام بھی ان رنگوں کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہ تمام داستانیں اور نظریات اس پرندے کے متعلق عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اس کا وجود فی الحال کسی نے نہیں دیکھا۔ خیر، یہ کائنات مافوق الفطرت مخلوقات کا مسکن ہے۔ ہم کسی بھی مخلوق کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ چاہے تو پتھر میں بھی جان ڈال دے۔ اس خالق کائنات کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔